अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें जो बेसिकली ओरल पैथोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और वो है हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स रीजन्स। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको सैलिवरी भी पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है उसको सैलिवरी भी पढ़ते हैं, तो आपको जो प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स लीजन जो है हमारा पैथोलॉजी जो कि बुक फिलिप्स जिसको मैं फॉलो करी हूँ उसमें से पढ़ाऊँगी। इसकी जो एनाटॉमी यानी ओरल बायोलॉजी में जो आपका चैप्टर्स था बर्कोविट्स में सैलिवरी ग्लैंड्स का, वो मैंने जो है वो उसकी डिटेल में लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाके आप चेक करेंगे। उसके अलावा इसकी नोट्स जो है इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूँगी जल्दी। ठीक है। पहले वाली जो एनाटॉमी या पैरोटिड सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड के जो भी नोट्स हैं वो अपलोड हुए हुए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो वीडियोस हैं इसको जो है वो मैं सैलिवरी ग्लैंड्स जो मेरी प्लेलिस्ट है उसी में आगे ऐड ऑन करती जाऊँगी। तो सैलिवरी ग्लैंड्स लीजन्स को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सैलिवरी ग्लैंड्स में जो हमने लीजन्स पढ़ने हैं ना बच्चों, वो हमने कोई सिंपल स्वेलिंग्स भी होंगी। ठीक है, यानी डेंजरस नहीं है, खुद ही भी जो है वो रिजॉल्व हो जाती हैं, कभी कभार कोई मेडिकेशन से भी ठीक हो जाती हैं। उसके बाद हम जो है बिनाइन लीजन्स पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर हम इसमें कुछ मैलिग्नेंट लीजन्स पढ़ेंगे। तो इस तरह के हमने कुछ लीजन्स जो है वो सैलिवरी ग्लैंड्स में जो है वो पढ़ने हैं। लेकिन लीजन्स पढ़ने से पहले जो है वो हम एनाटॉमी देख लेते हैं, क्योंकि अब हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो स्वेलिंग्स पढ़ेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड्स की वजह से अगर आपकी ओरल कैविटी में कोई स्वेलिंग हो रही होती है तो उसकी वजह क्या है। तो बच्चों, जब भी हमारे पास हम जितने भी स्वेलिंग्स के लीजन्स पढ़ेंगे ना, तो वो हमारे पास कहाँ हो रही होती है, ज़्यादातर सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट्स में हो रही होती हैं। तो इन लीजन्स को पढ़ने से पहले हमें सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट्स की जो है वो नॉहाउ होनी लाजमी है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक एनाटॉमी बनाकर दिखाऊं कि अगर एक ह्यूमन स्कल की हमारे पास जो एनाटॉमी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका हमारे पास क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और ईयर के नीचे जो है हमारे पास क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड। अगर अब हम इनकी मेन डक्ट्स देखें कि जिस डक्ट के थ्रू ये स्लाइवा जो है वो ओरल कैविटी में हमारे एंटर करते हैं, तो जो हमारे पास पैरोटिड की डक्ट होती है वो कौन सी डक्ट होती है, हमारे पास स्टेंसन डक्ट होती है। सही है। अच्छा, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल को मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। अच्छा, सब लिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो है वो डक्ट्स मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगी कि देखिए ये है हमारे पास क्या, सब लिंगुअल ग्लैंड, और यहाँ है हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब जो हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड होता है ना बच्चों, इसकी जो है हमारे पास दो टाइप्स की डक्ट्स होती हैं। एक इसकी हमारे पास मेजर डक्ट्स होती हैं और एक इसकी हमारे पास जो है वो माइनर डक्ट्स होती हैं। तो माइनर डक्ट्स जो है ना हमारे पास, वो बेसिकली हमारे पास डायरेक्टली ओरल कैविटी के अंदर जो है वो स्लेवा को फ्लो करवा रही होती है। लेकिन जो इसकी मेजर डक्ट होती है ना, वो बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन में आती है वॉटन डक्ट से। ठीक है, यानी वो इनडायरेक्टली स्लेवा को फ्लो करवाती है ओरल कैविटी में। माइनर डक्ट्स डायरेक्टली फ्लो करवाएंगी, और जो मेजर डक्ट होती है वो हमारे पास जो मैंडिबुलर की डक्ट होती है ना, ये आ गई मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट। सही है, ये जा रही है ओरल कैविटी के अंदर, और यहाँ से इससे कनेक्ट हो गई हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड की मेजर डक्ट। तो अब ये दोनों जो है अपना स्लेवा ओरल कैविटी के अंदर जो है वो उसको फ्लो करवाएंगे। तो ये सब मैंडिबुलर की जो डक्ट होती है इसको हम क्या कहते हैं, वॉटन्स डक्ट। और ये हमारे पास सबलिंगुअल की जो मेजर डक्ट है इसको हम कहते हैं बार्थोलिन्स डक्ट। ठीक है। तो तीन डक्ट्स के नाम हमने पढ़ ली, पैरोटिड की स्टेंसन, ठीक है, सब मैंडिबुलर की वॉटन्स डक्ट्स, और हमारे पास जो सब लिंगुअल ग्लैंड की मेजर डक्ट जो है वो बार्थोलिन डक्ट है, और जो इसकी माइनर ग्लैंड्स होते हैं इनको डक्ट ऑफ रेपिनस कहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद डक्ट ऑफ रेपिनस ही कहते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने लीजन्स। लीजन्स में हमने कहा था कि सबसे पहले हम अपनी स्वेलिंग्स पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली स्वेलिंग हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या है, हमारे पास म्यूकोसील। तो म्यूकोसील में आपने सबसे पहले बात क्या रखनी है, बात क्या याद रखनी है, वो ये बात याद रखनी है बच्चों कि म्यूकोसील जो है वो हमेशा आपको कहाँ मिलेगी, माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स में मिलेगी। तो जहाँ जहाँ आपकी ओरल कैविटी में माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद है, आपको ये स्वेलिंग वहाँ दिख सकती है, यानी लोअर लेयर बकल म्यूकोजा जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ पे आपको ये स्वेलिंग लाजमी दिखेगी। दूसरी बात, ये जो है हमारे पास स्वेलिंग होती क्यों है, आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कि सीवियर डक्ट की वजह से ये स्वेलिंग होती है। अब सीवियर का जो मतलब है अंग्रेजी ज़बान में है कि कट ऑफ फ्रॉम द कनेक्शन। ठीक है, यानी किसी भी कनेक्शन का कट हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, सीवियर। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कोई ग्लैंड है और ये उसकी डक्ट है, तो किसी भी ट्रॉमा की वजह से अगर यहाँ से इसका कनेक्शन जो है वो हमारे पास कट हो गया है, तो यहाँ से जो भी फ्लो आ रहा है वो बाहर निकल जाएगा।
और ये जो ट्रॉमा है हमारे पास जो माइनर ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, ये ज़्यादातर हमारे पास चीक बाइटिंग, लेब बाइटिंग की वजह से होता है। इसलिए ये जो हमारे पास स्वेलिंग है ये ज़्यादातर हमारे पास बचपन में होती है, ठीक है। यानी लाइफ के फर्स्ट और सेकंड डिकेड्स में आपको ये ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि बच्चों को अक्सर आदत होती है कि वो अपना लेब बाइट या चेक बाइट करते रहते हैं, और कभी वो गिर जाते हैं किसी भी वजह से, तो उनकी जो है माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स में कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो जब भी माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स में ट्रॉमा होगा, उनकी डक्ट्स अफेक्टेड होंगी, तो उसकी वजह से ये सिस्ट क्रिएट हो सकती है। अब ये सिस्ट क्रिएट कैसे होगी कि अगर हमारे पास माइनर सैलिवरी ग्लैंड और ये उसकी डक्ट है और यहाँ से ये कट ऑफ हो गई, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि उसके एसिनार सेल्स तो एक्टिव है ना, एसिनार सेल्स को तो कोई मसला नहीं हो, मसला कहाँ पे है, डक्ट पे आया मसला। तो एसिनार सेल जो है वो हमारे पास सलाइवा सिक्रीट करते रहेंगे, म्यूकस सिक्रीट करते रहेंगे, और म्यूकस जो है सलाइवा जो है वो फ्लो जाएगा, और साइड में हमारे पास जो भी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। और वह जब वहाँ पे जमा होना शुरू होगा तो एक जो है हमारे पास स्वेलिंग क्रिएट कर देगा, और वहाँ पे जितने भी टिश्यू है उनको पुश करके पीछे कर देगा, और अपनी एक स्वेलिंग जो है वो बना लेगा, ठीक है। तो इसकी जो है प्रॉपर स्वेलिंग है क्या, इस पूरे जो है हम ये कह सकते हैं कि इस फिनोमेना को जो है आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है कि म्यूकस एक्स्ट्रावाजेशन फिनोमेना कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से म्यूकस एस्केप होके जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो चला जाता है और एक पूल टाइप बना लेता है। तो अब ये जो स्वेलिंग है ये बच्चों पेनलेस स्वेलिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा, बस एक सिंपल सी स्वेलिंग है। अब आपकी बुक में एक और बात भी लिखी हुई है कि जो लोअर लिप का एरिया है वो ज़्यादा कॉमन होता है, वही बात है कि लिप बाइटिंग की आदत होती है, या किसी ने पुश कर दिया आपके माउथ में लग गई तो लिप आपका अफेक्ट हो गया। तो किसी भी वजह से, किसी भी ट्रॉमा की रीजन की वजह से ये स्वेलिंग जो है ये आपकी क्रिएट हो सकती है। अगर हम बात करें कलर के हवाले से, तो कलर के हवाले से आपकी बुक में जो बात लिखी हुई है कि अगर हमारे पास बहुत ही सुपरफिशली ये सिस्ट जो है वो डेवलप हुई है, ठीक है, तो ये सिस्ट हमारे पास ब्लूइश कलर की नज़र आ रही होगी, ठीक है, ब्लूइश ट्रांसलेट अपीयरेंस। और अगर हमारे पास बहुत डीप ये सिस्ट जो है वो डेवलप हुई है, तो एक सिंपल नोड्यूल जो है वो हमारे पास नज़र आ रहा होगा, जो हमारे पास जिंजाइवा कलर का ही होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कभी कभार क्या होगा बच्चों, एक और बात जो बुक में लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक बच्चे को लिप बाइटिंग की आदत थी, उस लिप बाइटिंग की वजह से जो है वो उसकी सिस्ट जो है वो बन गई, सॉरी सिस्ट बोल रही हूँ मैं, स्वेलिंग 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 ब्लूइश कलर स्वेलिंग उसकी क्रिएट हो गई, और वो स्वेलिंग जो है वो उसको ओरल कैविटी में फील भी हो रही है, ठीक है। तो अब क्या किया उसने, इस स्वेलिंग को बाइट करना शुरू कर दी, यानी जिस ट्रॉमा की वजह से ये स्वेलिंग क्रिएट हुई है वो ट्रॉमा ख़त्म तो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसने इसी स्वेलिंग के ऊपर ट्रॉमा जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो हमारे पास स्वेलिंग है इसके अंदर हेमरेज हो जाएगा, यानी आरबीसीज वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये जो स्वेलिंग है ये हमारे पास कौन से कलर की हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। और जब ये रेड कलर की हो जाएगी तो इस म्यूकोसील को हम क्या कहेंगे, इस म्यूकोसील को हम कहेंगे एकाइमोटिक म्यूकोसील, ठीक है, एकाइमोटिक म्यूकोसील। और ये वाली जो म्यूकोसील है ये हमारे पास कैवर्नस हेमेंजियोमा से रिजेंबल करती है, क्योंकि ओरल कैविटी में कभी कभार हो सकता है कि आप मिसडायग्नोज भी कर दें इस स्वेलिंग को, ठीक है, कि ये सिंपली म्यूकोसील हो और आपने इसको कैवर्नस हेमेंजियोमा बना दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये रेडिएशन अपीयरेंस हो गई है।